तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि गणित के पेपर को जो बोर्ड एग्जाम 24 में आया हुआ है। तो बच्चों को बड़ी समस्या है कि इस प्रकार के पेपर को कोई सॉल्व नहीं करवाता है। तो बच्चों बहुत बेसिक स्तर से 1 to 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे एकदम आसान भाषा में, जो कि आपको समझ में आए और आपका जो बोर्ड एग्जाम 25 का है वो बेस्ट से बेस्ट होने वाला है। बच्चों इस प्रकार का देखिए पेपर आता है आपका एग्रीकल्चर या कृषि गणित का बच्चों पेपर आपको दिख रहा होगा। पेपर का PDF बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता रहेगा। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करने की। तो बच्चों देखिए कृषि गणित प्रारंभिक सांख्यिकी बच्चों पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट का नंबर स्क्रीन पर आपको बच्चों दिखता रहेगा पेपर हमेशा। तो देखिए बच्चों फर्स्ट का जो नंबर पूछा गया आपसे, फर्स्ट का जो सवाल नंबर का पूछा गया बच्चों वो घातांक का सवाल है। दिया गया है a to the power x ब्रैकेट में y माइनस z और बटे में a to the power y ब्रैकेट में बच्चों दिया है x माइनस z। एक तो बच्चों ये ब्रैकेट आपको दिया इन्होंने, अच्छा साथ में बच्चों इन्होंने दिया एक ब्रैकेट आपको a to the power x ब्रैकेट में 1 माइनस y और नीचे बच्चों a to the power y ब्रैकेट में 1 माइनस x और बच्चों होल पावर में z दिया है। तो बच्चों को समझ लें कि अगर a की पावर बच्चों m है, उसकी पावर में बच्चों अगर n है तो उसकी वैल्यू हो जाती है a की पावर में m गुणा n। पहला नियम बच्चों। सेकंड नियम बच्चों ये कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है तो आधार समान होने पर गुणनफल में घातें बच्चों जुड़ जाती हैं। जी हाँ बच्चों, तो a की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर भागफल में घातें दी जाती हैं a की पावर m बटे a की पावर n, तो प्यारे बच्चों भागफल में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। और बच्चों अगर a की पावर 0 है, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। इसी बेस पर बच्चों हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले a की पावर x ब्रैकेट में y माइनस z, तो आप क्या लिखेंगे सर, ये a की पावर क्या हो जाएगा xy माइनस का xz हो जाएगा। और बच्चों ये गुणा करके ऊपर जाएगा इस फार्मूले से, तो ऊपर घट में माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस का xy हो जाएगा और ये प्लस का xz। बच्चों ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर तो गुणा करना है बच्चों, तो a की पावर xz हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों xyz। इसको भी गुणा करके ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा देखिए माइनस का zy और प्लस का xyz। बच्चों ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा और दो आधार समान होने पर गुणनफल में घातें बच्चों जोड़ दी जाती हैं। तो a की पावर में xy माइनस xz माइनस xy प्लस xz बच्चों यहाँ पर दिया है प्लस xz और ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चों, और कितना बचा माइनस का zy बच्चों बचा हुआ है। तो बच्चों देखिए zy बचा हुआ है, ये आपका यहाँ पे चल रहा है xy और ये बच्चों ये आपका yz है। बच्चों ये क्या है आपका ये yz है बच्चों। तो देखिए xy से xy कैंसिल, xz से xz कैंसिल और yz से yz कैंसिल। तो बच्चों a की पावर 0 आ जाएगा, उसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1। तो बच्चों इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। बच्चों देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ये पूछा गया है इसका फर्स्ट का कि log 5 1 to 5 की बच्चों वैल्यू पूछी गई। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको तो आप आधार को ऐसे लिख देंगे और जिस आधार पर इसी पे हमें ब्रेक करना है, तो 5 की पावर बच्चों अगर हम 3 कर दें तो आप कहोगे सर 125 बन जाएगा। अब सूत्र क्या है log m की घाते n का कि n log m, n उठ करके बच्चों यहाँ पर आगे आ जाएगा, तो 3 बच्चों आगे आ जाएगा, तो बचेगा log आधार 5 पे संख्या 5 का मान। तो बच्चों ये देखिए इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा बच्चों वो सही हो जाएगा थर्ड नंबर। इसका विकल्प जो बच्चों सही हो जाएगा 1 आया, इसका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपके ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो बच्चों हम लोग आगे देखेंगे कि 2 रेखाओं के मध्य बिंदु के बारे में पूछा गया। बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर आपको फर्स्ट का जो पूछा गया है उसमें बच्चों देखिए 2 पॉइंट आपके दिए गए हैं इस प्रकार से 5 और -3 और बच्चों दिया है 4,7। बच्चों मध्य बिंदु मान लीजिए अगर ये पॉइंट AB है तो इसका मध्य बिंदु मान लिया C है। तो बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए C का क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और बच्चों y1 प्लस y2 बटे 2। बच्चों ध्यान दीजिए, मान रख दीजिए x1 ये है x2 ये है, तो बच्चों 5 प्लस 4 बटे 2 और y1 यानी कि -3 प्लस y2 यानी कि 7 बटे 2। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा देखिए ये हो जाएगा 9 बटे 2 और 2 हो जाएगा। तो जो विकल्प है बच्चों इसका सेकंड सही हो जाएगा।
ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए जो इसका फर्स्ट का घ नंबर पूछा गया था वो क्या पूछा गया है, कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 है। बच्चों तीसरा पद 8 है और बच्चों बात चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी की बात चल रही है। तो बच्चों तीसरा पद को क्या लिखते हो आप लोग, ए आर स्क्वायर। चूंकि बच्चों जीपी का जो nवां पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1। और समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जी हाँ बच्चों। और a की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 2 दे दी गई है, इन्होंने साइड में a की वैल्यू 2 दे दी है, तो रख दीजिए बच्चों यहाँ पर। तो 2 गुणा आर का स्क्वायर बराबर 8। बच्चों 2 से काटेंगे 4 बार, तो आर स्क्वायर का मान बच्चों अगर 4 है तो आर का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों सार्वनुपात। इन्होंने इससे 5वां पद पूछा है बच्चों, तो अब 5वां पद निकाल दीजिए। तो 5वां पद का सूत्र क्या बन जाएगा, ए आर की पावर 4। जी हाँ बच्चों, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू बच्चों 2 है, तो 2 की घाते 4 गुणा 2 यानी 2 की घाते 5। और 2 का जब गुणा बच्चों 5 बार करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर बच्चों इसका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसका बच्चों देखिए इंगा नंबर सवाल क्या पूछा गया है आपका फर्स्ट का। इसमें बच्चों आपसे पूछ दिया है सेक थीटा का मान दिया गया है आपको। सेक थीटा का मान कितना दिया है, 5/4। तो बच्चों सेक थीटा क्या होता है, आप लोगों ने लाल बटे कक्का से पढ़ रखा है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण लाल बटे कक्का के फार्मूले से। तो सेक थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण बटे आधार हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से बना लीजिए। तो कर्ण बच्चों अगर 5 है और आधार 4 तो लंब कैसे निकालते हैं, तो बच्चों निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। तो बच्चों यहाँ निकालने के लिए 25 का वर्ग से घटाएंगे 4 का वर्ग यानी 16, और 25 में 16 घटाएंगे 9, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। और प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया था साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चूँकि आपने लाल बटे कक्का के फार्मूले को अच्छे से याद कर रखा है, तो लंब कितना बच्चों 3 और कर्ण कितना 5, बच्चों 3/5 यानी इसका जो विकल्प है बच्चों वो सेकंड आपका सही हो जाएगा। बच्चों हम लोग देखेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से। क्वेश्चन इससे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, ये एपी है, इसका 7वां पद पूछा गया है। तो बच्चों देखिए एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड कितना है 1, और 1 माइनस 3 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा -2। आपसे पूछा गया 7वां पद, और 7वां पद क्या होता है उससे 1 कम हो जाता है, तो एपी का 7वां पद यानी a + 6d हो जाएगा बच्चों। तो वैल्यू को पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी देखिए यहाँ पर 3 है, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी -2 है बच्चों। तो कितना हो जाएगा 3 - 12 यानी बच्चों कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों ए और बी के बीच में डिस्टेंस पूछी गई है। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 है। तो बच्चों देखिए x2 - x1 तो 1 + 7 का होल स्क्वायर बच्चों, और y2 - y1 तो -1 - 5 का होल स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए 7 + 1 कितना होता है 8, और 8 का वर्ग कितना होता है 64। 5 + 1 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। और प्यारे बच्चों 64 36 कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो इसका आंसर आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे सवाल बच्चों त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 0, 0, 4, 0, 0, 3। तो बच्चों 0, 0 तो मूल बिंदु होता है, और 4, 0 यानी x अक्ष पे 4 खाने पर, और 0, 3 यानी y अक्ष के 3। तो बच्चों त्रिभुज आपका ये बन रहा है, और बच्चों इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण पर बना हुआ है। और प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। तो 1/2 देखिए शीर्ष लंब है, ये आधार है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए OB की दूरी कितनी बच्चों 3 है, और OA की दूरी कितनी बच्चों 4 है। इससे आप इसको कट कर देंगे तो 3 दूना 6, तो 6 मात्रक बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पढ़ेंगे और आगे हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका जो 5वां है वो क्या पूछा गया था एग्जाम में आपसे। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी से आया हुआ सवाल नंबर 5वां है। और देखते हैं क्या पूछा गया बच्चों। पूछा गया लॉग, देखिए लॉग x² y³, इसकी वैल्यू बच्चों आपको a दी गई है, ठीक है। और बच्चों log x/y, log x/y की बच्चों वैल्यू आपको b दी गई है, और आपसे कहा गया है log x log y के मान। तो बच्चों log के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों। तो प्रॉपर्टी बच्चों देखो क्या है इसकी, मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि log m⁴n जो बच्चों है ये बनता है आपका n log m। जी हाँ बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 1
प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों ये कहती है कि log m गुणा अगर n है बच्चों तो उसको बोलते हैं log m प्लस log n। जी हाँ बच्चों। तो बच्चों देखिए ध्यान से अगर देखें तो ये log m इंटू n लिखा है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 2 को और इसको लिखेंगे बच्चों log x का स्क्वायर प्लस log y का क्यूब बराबर a। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं और इसको बच्चों यहाँ सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 से कि log m बटे अगर n है बच्चों तो इसको बोलते हैं log m माइनस log n। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा log m यानी कि log x माइनस log y बराबर b। समीकरण नंबर बच्चों इसको 2 डाल देंगे और इसको बच्चों देखिए फिर से log m की पावर n यानी कि घात उठ करके आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 log x। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 3 log y बराबर a। समीकरण नंबर 1। बच्चों ध्यान दीजिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर log y है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे बच्चों। तो समीकरण 2 को पहले तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से बच्चों समीकरण 2 ये लिखा हुआ है log x और माइनस का log y बराबर b। बच्चों ध्यान दीजिए अब समीकरण 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा देखिए 3 log x माइनस 3 log y बराबर 3b। समीकरण नंबर 2। क्यों ऐसा किया है क्योंकि बच्चे देखिए 3 log y और 3 log y कट जाएंगे, 2 log x प्लस 3 log x कितना हो जाएगा बच्चों 5 log x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 3b। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि सर log x की जो वैल्यू मिली है वो मिली है a प्लस 3b अपॉन में 5। बच्चों ये log x की वैल्यू आ गई है। जब log x की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है तो log y आप समीकरण नंबर 2 से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि सर समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे। समीकरण 2 से क्या है log y निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे कि सर log y बराबर हो जाएगा यहाँ से log x माइनस का b। तो बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, पक्षांतर कर दिया बच्चों। log x की वैल्यू क्या है बच्चों a प्लस 3b अपॉन 5 माइनस b। बच्चों सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो a माइनस 2b अपॉन 5। बच्चों log y की वैल्यू आई है a माइनस 2b अपॉन 5 और log x की वैल्यू आई है a प्लस 3b अपॉन 5। log के इस प्रश्न को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसका और इसमें मूल बिंदु से बच्चों दूरी पूछी कि अभी आपने डिस्टेंस का क्वेश्चन लगा रखा है बच्चों। 6 नंबर पूछा गया है और प्यारे बच्चों पॉइंट दिया गया देखिए x साइन थीटा और x कॉस थीटा। इसके बच्चों डिस्टेंस पूछी गई है मूल बिंदु और मूल बिंदु को बच्चों बोलते हैं 0,0। तो बच्चों बहुत आसान है, मूल बिंदु से दूरी निकालनी होती है तो इसका कोई रोल ही नहीं होता। इसका वर्ग कर दीजिए बच्चों कितना x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बच्चों इसका वर्ग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों एक्स स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो आ जाएगा एक्स और अंदर क्या बचेगा बच्चों अंदर बचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1 तो आंसर कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों आगे देखते हैं। कह रहे हैं 7 नंबर में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड। बच्चों देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और अनुपात पूछा गया है बच्चों। मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा आपको सवाल को। देखिए पहले पॉइंट नोट कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं -3, 10 और 6, यहाँ देखिए बच्चों इस प्रकार से समझिए बच्चों। मान लीजिए पॉइंट ए है आपका, क्या है क्वेश्चन दिया गया आपको -3, 10 और बच्चों पॉइंट जो बी है वो आपको दिया गया है बच्चों कितना 6, -8। और प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि -1, 6 कोई पॉइंट है कहीं पर भी हो सकता है बच्चों। ये ए है और ये बी है, इसको सी मान लिया। ये जरूरी नहीं कि बीच में हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है बच्चों ये पूछा गया है। जब भी बच्चों विभाजित करने वाला प्रश्न आपके पास आएगा तो आप हमेशा उसको k अनुपात 1 मान के करेंगे। तो हमने मान लिया ये इसको k अनुपात 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और प्यारे बच्चों अंतः विभाजन का आपको कम से कम सूत्र पता होना चाहिए। जी हाँ बच्चों अंतः विभाजन अगर आपको पता होगा तो मान लीजिए आपके कितने अंक का है बच्चों 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। वो क्या होता है बच्चों देखिए फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ mx2 + nx1 बटे में m+n और my2 + ny1 बटे में m+n। बच्चों ये अंतः का है, अगर बाहा का कह देगा तो माइनस लगा देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये c कितना दिया है -1, 6 दिया है। और बच्चों ये इक्वल किसके देखिए mx2 तो mx2 तो k × 6 nx1
तो 1 इंटू -3 अपान में m+n, ठीक है बच्चों, ओके। और my2 तो k इंटू -8 और ny1 तो 1 इंटू 10 अपॉन में k+1। प्यारे बच्चों, किसी भी एक को आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं दोनों करके दिखा दूंगा। -1,6 बच्चों यहाँ लिखा है। अब देखिए ये कितना हो गया, 6k - 3 अपॉन में k+1। बच्चों ये कितना हो गया, -8k + 10 अपॉन में k+1। बच्चों घटकों को कैसे बराबर करते हैं, ये कंपोनेंट इसके बराबर और ये वाला कंपोनेंट इसके, तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए 6k - 3 अपॉन में k+1 आपका बराबर किसके, -1 के, बटे करने के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, 6 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6k - 3 = -k - 1। तो बच्चों हो जाएगा ये 7k = कितना, -3 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2/7। इसी को बच्चों कह सकते हो आप 2:7। और यहाँ भी देखिए बच्चों 7 2 जा तो 2:7। तो बच्चों 2:7 के अनुपात में ये इसको विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं बच्चों, ये सिद्ध करना है। तो आइए बच्चों हम लोग सिद्ध करते हैं 8 नंबर सवाल को। और देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को, कि समकोण तो भी हम सिंपल एक ट्रायंगल लेंगे बच्चों, हमें इसके बारे में आइडिया नहीं कि कौन सा इसमें समकोण का कोण बनने जा रहा है। तो ABC में जो पॉइंट है बच्चों वो दिए हैं 1 - 2, जी हाँ। पॉइंट B है आपका बच्चों 3,0 दिया गया बच्चों। और पॉइंट C है बच्चों आपका 1,2 दिया गया बच्चों। समकोण त्रिभुज के लिए बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी है कि हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग दूरी निकालेंगे। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, हम दूरी बच्चों पहले AB का एक बार मैं बच्चों फॉर्मूला लिख दूंगा। यहाँ पर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए बच्चों वर्गमूल के अंदर AB की बात कर रहे हैं, तो x2 - x1 तो 3 - 1 का होल स्क्वायर बच्चों, और y2 - y1 तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करने पे कितना बन जाएगा, देखिए 3 में 1 गया 2, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4, 4 + 4 यानी वर्गमूल के अंदर बच्चों 8 आ गया। और चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 2 अंडर के अंदर 2। आइए बच्चों AB निकाल ली है, अब दूरी निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग, कौन सी, BC निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, बार बार आपको नहीं लिखेंगे। तो x2 - x1 तो 1 - 3 का बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 2 - 0 का बच्चों हो जाएगा होल स्क्वायर। आइए बच्चों 3 में से गया 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4 तो 4 4 8, ये भी कितना बच्चों आया, 2 अंडर रूट 2 आया। और बच्चों जरा AC को चेक करते हैं, तो AC कितना आ जाएगा, ये AC है बच्चों, आप देखिए इसमें भी निकाल लीजिए। x2 - x1 तो 1 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 - y1 तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो कितना हो जाएगा देखिए 1 - 2 3,0 और 1,2, ठीक है। तो x2 - x1 तो 1 - 1 का होल स्क्वायर और 2 + 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 + y1 का होल स्क्वायर। देखिए पॉइंट क्या दिए हैं, 1 - 2 3,0 और 1,2, ठीक है बच्चों। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों। तो आपसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पर कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष के लिए क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरस लगाएंगे। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के अगर वर्ग के योगफल के इक्वल आ जाए तो हम लगाते हैं बच्चों। हम लोग ये देखेंगे चेक करके यहाँ पर। तो बच्चों दो भुजाएं कोई भी उठा लेते हैं यहाँ पर, देखिए कोई भी दो भुजाओं को ले लीजिए आप, मान लीजिए AB, तो हम लोग करते हैं देखिए AB का स्क्वायर देखें करके, BC का स्क्वायर देखें करके और AC का देखें स्क्वायर करके बच्चों। आइए तो AB बच्चों ये है √8 और √8 का जो स्क्वायर कर लें तो √8 का स्क्वायर हो गया बच्चों। BC भी √8 है, इसका भी स्क्वायर कर लें बच्चों। और यहाँ पर कितना है √4 का स्क्वायर कर लें बच्चों। आओ इनको जोड़ देते हैं बच्चों। तो √8 का वर्ग हो जाएगा 8 और यहाँ भी हो जाएगा 8। और बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 4, अच्छा अंदर दिया है 4 का वर्ग यानी कि 16 दिया है बच्चों, अंदर 16 दिया है तो 16 आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि जो AC है बच्चों ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, इसका मतलब समकोण बच्चों ये है आपका। तो ये सिद्ध हो चुका है बच्चों कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अगर शीर्ष हमें दिखाना तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि किसी एक भुजा का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
समांतर माध्य बच्चों 28। तो ये देखिए बच्चों, हम लोग समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बच्चों क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा x और बटे में n। बच्चों इसका मतलब क्या है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों देखिए, समांतर माध्य आपको 28 दे दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। कुल पदों का योग पद क्या देखिए, 20 जमा 23 जमा 27 जमा x जमा 29 जमा 31 और 35 भी साथ में बच्चों, 35 है। इसका समांतर माध्य 28। तो बच्चों कितने पद हो गए, गिन लीजिए आप जरा। तो 3 4 5 3 3 6 और 7 पद हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 7 पद हो चुके हैं। x का मान निकालना, तो बच्चों 28 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 8 56, 6 5 7 19 14 5 19, ठीक है बच्चों। अच्छा इधर देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए ये जोड़ लेते हैं बच्चों, इसको नहीं जोड़ा जाएगा, इसको प्लस x लिखेंगे। जोड़ते हैं बच्चों, देखिए 5 1 6 9 5, तो हम इसको इससे घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5 बच्चों, 51 आपका x का मान हो जाएगा। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से कर लेंगे इसको। आइए बच्चों आगे देखने का प्रयास करेंगे। एक समकोण त्रिभुज में बच्चों एक सवाल है आपका, कौन नंबर है ये, सवाल नंबर 10 बताने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल नंबर बच्चों आपका 9 था। आइए, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 तथा 16 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ जी, समकोण त्रिभुज में बनाते हैं समकोण त्रिभुज बच्चों। ये देखिए बना दी समकोण त्रिभुज हमने इस प्रकार से। कह रहे हैं जो समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 16 है, तो मान लीजिए बच्चों आपकी भुजा 12 है और ये बच्चों 16 है, चूंकि यही बच्चों बना रही समकोण, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर, तो बड़ी भुजा बच्चों कौन है आपकी यहाँ पर इस समय, बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, ये है, इसको अक्ष मानकर घुमा दिए गए। जब घुमाएंगे बच्चों तो ये जैसे पलट के ऐसे बन जाएगा, इस साइड आ जाएगा इस प्रकार से ये, और बच्चों ये वाली आकृति बन जाएगी। और आपको पता है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, इसको बोलते हैं शंकु। तो बच्चों ये शंकु बन चुका है आपका। तो इससे जो बना है बच्चों, पूछ रहे हैं इसका आयतन क्या होगा, ये 12 हो गया बच्चों। तो आयतन पूछा गया बच्चों, शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो बच्चों पाई बटे 3 को बाहर कर लीजिए, r स्क्वायर, r कितना 12 है तो 12 गुणा 12 और h कितना है 16 है, 3 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा पाई गुणा 12 चौको 48 गुणा कर देंगे 16 में, तो बच्चों कितना हो जाएगा 16 8 128 8 12 और 16 चौको 64 और 12 64 और 12 कितना हो जाएगा 76 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब बच्चों। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। हम लोगों से पूछा गया, देखिए आगे सवाल दिया है, देखिए बच्चों यदि किसी तार के व्यास को 5% कम कर दिया है तो बताइए उसकी लंबाई में कितने % अधिक कर दिया है कि तार का आयतन ना बदले बच्चों। ये पूछा गया बच्चों, लंबाई कितने % अधिक कर दी जाए बच्चों कि जो तार का आयतन है बच्चों वो बदले ना, ठीक है बच्चों। तो तार का मतलब बेलन की बात चल रही है, तो बेलन के व्यास को 5% कम किया गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर मेरा बेलन इस प्रकार से है बच्चों, देखिए व्यास को कम किया गया, मान लो बेलन को हम ऐसे बनाते हैं बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा बेलन है बच्चों, देखिए जी हाँ बच्चों इस प्रकार से बेलन है ये, और इसका व्यास बच्चों क्या मान लिया हमने, d मान लिया है, ठीक है। तो बच्चों तब इसका आयतन क्या होगा, अगर ये नंबर 1 है बच्चों तो इसका आयतन हम लोग v1 मानते हैं। तो बेलन का आयतन बच्चों क्या होता है, पाई r स्क्वायर और h होता है बच्चों। लेकिन उन्होंने कहा व्यास के रूप में लगाओ, तो r क्या होता है बच्चों, त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर क्या होता है बच्चों बताइए, व्यास बट्टे 2 करने से त्रिज्या मिलती है। तो r की जगह हम क्या कर दें, d/2 का होल स्क्वायर इंटू बच्चों h। तो बच्चों ये वैल्यू v1 की ये आप दिमाग पे रखेंगे। आइए सेकंड बात क्या कही, इसने कहा है व्यास को 5% कम कर दिया गया है। तो बच्चों d का 5%, तो d का 5%, तो d माइनस 5% बच्चों कितना कर दिया है, 5% यानी कि 5/100। जी हाँ बच्चों, तो 5 दूनी 10 20 हो गया, तो 20 से कम 20 माइनस 1 यानी 19, तो 19d/20। ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 20 से कम 20 में 1 गया 19d/, तब इसका आयतन v2 कितना हो जाएगा, देखिए पाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल R स्क्वायर इंटू कैपिटल H। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा पाई, और R क्या बताया मैंने आपको, d/2, तो d/2 यानी d, इसको बच्चों हम लोग कैपिटल D मानते हैं, तो कैपिटल D/2 का होल स्क्वायर इंटू H। तो बच्चों इन दोनों कंडीशंस में आयतन जो है आपका वो समान रहेगा। आयतन कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो हम लोग करते हैं कि v1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, v2 हो जाएगा। तो बच्चों v1 यहाँ देखिए कितना है, पाई इंटू
d/2 का होल स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, और चूंकि ये r इक्वल था तो हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू दी गई, ठीक है। और h आपका ये हो जाएगा, और यहाँ v2 कितना है पाई, तो d/2, d कितना बच्चों 19, तो 19 d/20 दूनी 40 इसका वर्ग, और गुणा में क्या बच्चों h, और d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चों यहाँ बचेगा h/4, चूँकि d स्क्वायर से यहाँ भी कट कर देंगे। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों 361, और 40 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1600, गुणा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौको 1600। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो कैपिटल H का मान आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो 400h/361, ये बच्चों कैपिटल H का मान आपका आ जाएगा। तो पूछा गया कि लंबाई कितने प्रतिशत अधिक कर दी जाए बच्चों, तो लंबाई में परसेंटेज के बारे में पूछा गया। तो लंबाई मतलब हम लोग यहाँ पर h यानी ऊंचाई को लेके चलना है। तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए h का परसेंट कितने परसेंट अधिक कर दिया है, तो बच्चों h का परसेंट पूछा गया है, तो परसेंट वृद्धि पूछी गई है बच्चों। तो पहले तो हम लोग h माइनस h निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर h माइनस h अपॉन में प्रारंभिक h गुणा 100। तो बच्चों h माइनस h करेंगे और h की वैल्यू ये, और इससे h घटाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो 400/361 h से घटाएंगे h को, बटे में h करेंगे, गुणा करेंगे बच्चों 100 का। तो प्यारे बच्चों h कॉमन लेके h से काट देंगे, 400 में 361 को कम कर देंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 गए 3, 39, कितना हो जाएगा बच्चों 39 हो जाएगा ये। तो 39 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 39 बटे में कितना 361 और गुणा क्या 100। तो बच्चों इस ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 39 गुणा 100/361, इतने परसेंट की बच्चों इसमें वृद्धि हो जाएगी। आगे सवाल पूछा गया 13 नंबर, 10 मीटर ऊंची वृक्ष की छाया 10√3 मीटर सोने का उन्नतांश ज्ञात करना बच्चों। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर आपका कौन सा है, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है इस प्रकार से बच्चों, ध्यान दीजिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। 10 मीटर ऊंची वृक्ष की छाया 10√3 है, तो सूर्य का जो उन्नतांश है बच्चों, इस सूर्य का इसके बारे में बच्चों पूछा गया। तो लगा देंगे बच्चों कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा, चूँकि लंब और आधार का निकालना तो लंब बटे आधार, तो 10/10√3 सॉल्व कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा 1/√3, और 1/√3 बच्चों कितने अंश का होता है, tan 30 अंश का होता है। तो बच्चों थीटा जो निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया पेपर में। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या लिखा गया है सवाल नंबर 14 में कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो बच्चों त्रिज्या आपको दी गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठोस अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण प्रश्न, बच्चों अर्धगोले की बात चल रही है, देखिए ध्यान से बच्चों अर्धगोले की बात चल रही है। अर्धगोला किस प्रकार से बनता है, देखिए बच्चों इस प्रकार से ये आपका अर्धगोला बन जाएगा। जी हाँ बच्चों, इसके बच्चों आपसे इन्होंने पूछा है आयतन, तो अर्धगोले का जो बच्चों अर्धगोले का, जिसको आप लोग बच्चों हेमिस्फीयर कहते हैं, अर्धगोले का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों, आयतन होता है वो क्या होता है बच्चों, देखिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। जी हाँ बच्चों, तो वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट करनी है आपको, आर की वैल्यू दी गई है तो आप पुट कर दीजिए बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 2/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी बच्चों 22/7, और आर का क्यूब किया गया है तो बच्चों यहाँ पर 3.5 का होल क्यूब करना है बच्चों। इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। और बच्चों संपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, तो जो टोटल सरफेस एरिया बच्चों होता है अर्धगोले का, ध्यान रखना ये होता है 3πr²। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये 2πr² लिख करके आते हैं, लेकिन नहीं, जो अर्धगोले का बच्चों संपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है 3πr²। आर की वैल्यू बच्चों दी गई है, आपको सिर्फ पुट करना और आप इसका आंसर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बहुलक का प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 4 से 5 अंक का आता है, एकदम आसान तरीके से सीखेंगे ताकि हमसे बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो। 100% ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15 नंबर, इसमें बच्चों बहुलक ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए बहुलक के कुछ कंडीशंस और कॉन्सेप्ट को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। ये बहुलक का प्रश्न दिया गया बच्चों, बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L+F1 - F0 या F0 कह सकते हो, अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। बच्चों ये चेक कैसे करेंगे कि क्या कौन सी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान देंगे, ये सारणी आपके सामने ऐसे बन के आएगी बहुलक की। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जो सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी 4, 8, 15, 20, 5, 4 में इसकी है, किसकी, इसकी। तो बच्चों ये आपका बारंबारता वर्ग हो गया। ये बच्चों आपका क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है बारंबारता वर्ग। इसको लिख देंगे, ये आपका बन गया बच्चों बारंबारता
वर्ग बन गया बच्चों। तो यहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। कैसे? अगर ये बारंबारता वर्ग है बच्चों, तो जो इसकी निम्न सीमा वो L की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, और ये जो बच्चों वैल्यू है ये आपकी किसकी हो जाएगी? F1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। इसके पीछे आपका F0 हो जाएगा और आगे इसका आपका F2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैल्यू को यहाँ रखेंगे बच्चों। देखिए तो L आपके सामने कितना बच्चों? देखिए L निम्न सीमा कितनी है? 40 है आपकी, 40 लिख दीजिए, प्लस ऐसे एकदम ब्रैकेट लगा के F1 माइनस F0। तो बच्चों F1 ये है और F0 ये है, तो 20 माइनस 15, 20 माइनस का 15 बच्चों, बटे में 2F1 यानी 2F1 में 2 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 40 माइनस F0 यानी कि 15 और माइनस F2 यानी कि 5। ठीक है बच्चों। सर ये H क्या है? तो बच्चों जो H ये है जो आपका क्लास इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर? देखिए 10 का अंतर है। तो H की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे और बिल्कुल आसान तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक आपको प्राप्त हो जाएं। जी हाँ बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं ये कितना हो गया। देखिए 40 हो गया है, प्लस ये देखिए 20 में घटाएंगे 15 बच्चों, कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, और 15 5 20, 40 में घटाएंगे 20 तो बच्चों ये हो जाएगा 20 और गुणा कितना बच्चों? 10। देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, तो 5/2, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 40 दूनी कितना हो जाएगा? 80 और 5 85, 85/2, और 85/2 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो बच्चों इसकी जो आपकी बहुलक प्राप्त हुआ है बच्चों वो 42.5 प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ऐसे 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए, सूत्र को लिखना सीख लीजिए, आराम से आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे। दिए गए हैं और 45 छात्रों में से 15 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत भार पूछा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एकदम आसान सा सवाल है बच्चों। औसत भार का फॉर्मूला लिखा, लेकिन बच्चों पहले 15 अगर लड़कियां हैं 45 में से, तो लड़के कितने हैं बच्चों? यहाँ पर आप कहेंगे सर 30 लड़के हैं। तो बच्चों ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ, वैल्यू पुट कर दीजिए। N1 यानी कितनी लड़कियाँ हैं? टोटल बच्चों 15 हैं। उनका भार कितना बच्चों? बगल में भार लिखा 45 किलोग्राम। N2 इसी प्रकार से लड़के कितने बच्चों? 30 हैं और उनका भार कितना बच्चों? 52 किलोग्राम है। और नीचे भी N1 प्लस N2 यानी कि 15 प्लस बच्चों 30 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? देखिए 15 पना 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 चौको 60 और 7 67 हो जाएगा बच्चों, और 0 लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 पच्चे 1560 हो जाएगा बच्चों। 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये आपका 45 हो जाएगा। जोड़ने बच्चों कितना हो जाएगा? ये 22 35 हो जाएगा, और बटे में कितना बच्चों आपका ये 45 दिया है। तो बच्चों भाग देंगे कितना हो जाएगा? 49.66 बच्चों इसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, लेकिन डेटा को थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, और इस जो डेटा आपको ये दिया गया इसमें थोड़ा चेंजमेंट ये कह दिया है कि 41 की जगह पे 43 कर दिया जाए और 92 की जगह पे 98 अगर कर दिया जाए तब माध्यिका क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जो डेटा दिया था उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले माध्यिका को हम सही से लिखने के लिए डेटा को सही लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या को लेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है? देखिए 32 है। जी हाँ, 32 के बाद बच्चों देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 35 आ जाएगा। ठीक है, 32 35 के बाद देखिए 32 35 के बाद में क्या आएगा बच्चों आपसे? 41 का मतलब कितना आएगा? 43 आ जाएगा बच्चों। 41 रखना नहीं है आपको। फिर 43 के बाद बच्चों क्या आएगा? देखिए 43 के बाद में आ जाएगा 32 35 और ये आपका आ जाएगा 46 आ जाएगा। और 46 के बाद बच्चों क्या आएगा? देखिए 46 के बाद में आ जाएगा आपका ये 54 आ जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों आपका ये 58 आ जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों आपका 58 के बाद में 58 के बाद में देखा जाए तो 58 के बाद में 58 के बाद में क्या आएगा? ये आ जाएगा 65 65 आ जाएगा। 65 के बाद में बच्चों आपका कितना आ जाएगा? 77 77 आ जाएगा। और 77 के बाद अगर देखें तो बच्चों आएगा कितना? 86 आ जाएगा। और 86 के बाद कितना आएगा बच्चों? 86 के बाद अगर देखा जाए तो 91 आएगा। और 91 के बाद बच्चों आएगा 98। तो बच्चों देखिए गिन लेते हैं तो 3 3 6 3 9 और 2 11। जी हाँ, तो 11 बन गया। तो बच्चों n बराबर कितना है? 11 है। और 11 बच्चों कैसा होता है आपका? ये विषम होता है। कैसा होता है? विषम होता है। चाहे तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ही, तो हम लोग इसको 58 को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर चाहें तो। जी हाँ, 3 2 5 3 2 5। लेकिन हम लोग लगाते सूत्र बच्चों क्या है माध्यिका का? देखिए तो माध्यिका का सूत्र बच्चों क्या होता है विषम के लिए? n+1/2 वापद। जी हाँ बच्चों, विषम के लिए सूत्र ये होता है। तो n कितना बच्चों आया? 11 + 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि छठवां पद बच्चों। तो छठवां पद गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 58 इसकी बच्चों माध्यिका आसानी से आप लोग ज्ञात कर